हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डाल्टन आर्ट्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने दिखाए थे ये ब्लाउज़ का कटिंग, बड़ा कट ब्लाउज़ है। ये कटिंग आपको दिखलाई थी काट करके, तो आज मैं इसको सिल करके दिखलाऊंगी किस तरह से अटैच होता है। ये बड़ा कट जो है ना, बस फ्रेम कटिंग किया हुआ है। बस इसको रख करके हमने काटे थे, ये सब कटिंग किया हुआ ब्लाउज़ है। इस तरह से अस्तर वाली ब्लाउज़। अब ज्वाइंट कैसे होगा, देखिए इस तरह से ज्वाइंट होगा। ये साइड का भाग हो गया, ये गला तरफ का हो गया। इस तरह से ये स्टिच होगा। इस तरह से पहले ये टुक्की इधर से इधर तक का ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सिला जाएगा, उसके बाद ये साइड में सिलाएगा, उसके बाद ये बेल्ट जुड़ जाएगा, तो एक तरफ का भाग तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये ऐसा है फ्रेंड्स कि अगर आप ये कटिंग आप रख लीजिएगा कटिंग करके, तो इससे क्या होता है कि हर साइज़ का ब्लाउज़ आप बना सकती हैं। मतलब कि ज़्यादा मोटी, दुबली, जनरल, मतलब हर साइज़ का ये ब्लाउज़ आप खुद से फ्रेम रख करके, ये फॉर्मा रख करके कटिंग करके आप ब्लाउज़ बना सकती हैं। सिर्फ आपको ना, सिर्फ साइड भाग, पीछे भाग का, आपको पीछे वाला भाग सिर्फ आपको नाप के कटिंग करना है। बाकी सारा साइज़ इसी कटिंग से आप ब्लाउज़ बना सकती हैं। सिर्फ हाइट और चौड़ाई चेस्ट का सिर्फ आपको पीछे का भाग कटिंग करना है नाप करके, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आप इसी फ्रेम को रख करके आप कपड़ा कटिंग करके हर साइज़ का ब्लाउज़ आप बना सकते हैं इसी तरीक़ा से। बहुत अच्छा से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे ज्वाइंट होगी अब हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से ये टुक्की है, ये बेल्ट है ब्लाउज़ का, और ये गला तरफ का है। बता रही हूँ कि कैसे ज्वाइंट होता है, किस तरह से तैयार होगी। अस्तर वाली ब्लाउज़ है, डबल है। अब इसको इस तरह से दोनों पल्ला मिला करके बराबर से, इधर इधर ना हो, इस तरह से आप इस पर सिलाई भी चला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं सिलूँगी इस तरह से। यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ज्वाइंट हो गया। इंटरलॉक करने की ज़रूरत है, तो इस तरह से हम इंटरलॉक इसी मशीन से ये ज्वाइंट हो गया। इसको इंटरलॉक भी कर लेते हैं, कपड़ा सब उधर रहा है। देखिए दोस्तों, ये कपड़ा जो है ना निकल रहा था, तो इस तरह से हम इंटरलॉक कर दिए मशीन। इंटरलॉक हो गया। अब इस तरह से इसको यहाँ से
देखिए इस तरह से बरा कट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। सिला करके इतना इजी से तरीका से सिला जाता है, फ्रेश बैठता है। अगर आप लोग को ये कटिंग ज़रूरत है तो लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट करके।